हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यूर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट्स। गाइस, आप लोगों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर हो गया है और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अपना बेस्ट दिया हो और आपके साथ आपके एफर्ट्स जो हैं उसका बेस्ट रिजल्ट ही आए। अब गाइस, एएफएम जो आपका सीए फाइनल का पेपर 2 है उसकी तैयारी करने के लिए मैं आप लोगों को गाइड करने आया हूं कि अब आपको कैसे पढ़ना है लास्ट 1.5 डेज में। दोस्तों, 1.5 डेज में आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, प्लेन एंड सिंपल। सबसे पहले गाइस, बट ऑब्वियस ही बात है, आपको कैटेगरी ए के चैप्टर शुरू करने चाहिए। कैटेगरी ए के चैप्टर्स कौन से हैं? म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मर्जर्स एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। गाइस, ये टॉपिक्स रेंज करते हैं। म्यूचुअल फंड्स 8 से लेकर 24 मार्क्स तक का आता है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 8 से 27 तक का आता है। ये 6 से लेकर 20 तक डेरिवेटिव्स आता है। 12 से लेकर 24 तक फॉरेक्स आता है और 8 से लेकर 24 तक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, 8 से लेकर 24 तक मर्जर्स एंड एक्विजिशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, रिस्ट्रक्चरिंग। तो वैल्यूएशन अलग। तो गाइज ऐसा है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पिछले अगर 10 अटेम्प्ट, ये वेटेज मैंने कैसे बताई है गाइज, ये आपके अगर 10 अटेम्प्ट्स में अगर देखता हूं, पास 10 अटेम्प्ट्स में, तो म्यूचुअल फंड्स टोटल मिला के आप देखिए 142 का आया है इन दीज लास्ट 10 अटेम्प्ट्स। और टोटल 140 मार्क्स का सिक्योरिटी वैल्यूएशन आया है, 134 मार्क्स का डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स जो है वो 127 मार्क्स, 120 मार्क्स का पोर्टफोलियो और 114 मार्क्स का मर्जर्स एक्विजिशन, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कैटेगरी ए के चैप्टर्स ही शुरू करने हैं। वंस यू हैव डन कैटेगरी ए, देन यू विल मूव टू कैटेगरी बी। गाइस, सिंपल सी बात, आपको प्रैक्टिकल पे फोकस करना है। मेजर आपका प्रैक्टिकल आता है, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टार्टअप फाइनेंस आपका, चाहे कैटेगरी बी है, लेकिन ये भी 4 to 8 मार्क्स थ्योरी है। दिस इज प्योर थ्योरी, लेकिन एग्जाम में आता है। सिक्योरिटाइजेशन इज प्योर थ्योरी, लेकिन ये 4 से लेकर 8 मार्क का इसका, क्योंकि देखिए आपको थ्योरी भी करनी ही पड़ती है। मेजर प्रैक्टिकल आता है, ये बात फैक्ट है, लेकिन स्टिल थ्योरी भी आपको तैयार करनी पड़ेगी। तो गाइज, फिर कैटेगरी बी की अगर बात करें तो बिजनेस वैल्यूएशन 4 से लेकर 24 तक भी आया हुआ है। एक अटेम्प्ट, सिंगल अटेम्प्ट की बात करें तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 6 to 20 और 4 to 14। अब आप कहेंगे सर जी टोटल कितना आया है? अगर आपने टोटल देखना है गाइस कैटेगरी बी को, इफ यू सी टोटल इन 10 अटेम्प्ट्स में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले कीजिएगा, ये 74 मार्क्स का आया है। फिर स्टार्टअप फाइनेंस कीजिएगा, 63 मार्क्स का आया है। बिजनेस वैल्यूएशन कीजिएगा, 44 मार्क्स का आया है। और सिक्योरिटाइजेशन गाइस 40 मार्क्स का आया है थियरी। तो गाइस, जरूरी है आप ऑर्डर ऑफ जो एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से ही चलें। तो मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा, पहले सिक्योरिटी वैल्यूएशन करें नंबर 1, नंबर 2 फिर उसके बाद आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करें, नंबर 3 आप म्यूचुअल फंड्स करें, नंबर 4 फिर उसके बाद आप फॉरेक्स करें, फॉरेक्स के बाद आप डेरिवेटिव्स करें और फिर आप मर्जर्स एक्विजिशन करें। इसी तरीके से अगर मैं मूव करूं तो आपके कैटेगरी बी के चैप्टर्स गाइस, मैं आप लोगों को नंबर 7 में मैं कहूंगा गाइस बिजनेस वैल्यूएशन कीजिएगा, नंबर 8 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट 9, फिर उसके बाद स्टार्टअप फाइनेंस चाहे थ्योरी है, सिक्योरिटाइजेशन चाहे थ्योरी है, लेकिन प्लीज इसको ढंग से करके जाइएगा, एग्जाम में बहुत आते हैं ये। और लास्ट में फिर आप पहला चैप्टर, ये भी ऑब्वियसली थ्योरी है। रिस्क मैनेजमेंट में थ्योरी भी आती है, प्रैक्टिकल भी आता है, दोनों आता है। वैल्यू एट रिस्क आता है, बट अदरवाइज देन दैट जो है थ्योरी बहुत आती है इसकी। फिर एडवांस कैपिटल बजटिंग, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको लास्ट कैटेगरी में यहाँ पर इसलिए नहीं रख रहा कि लास्ट कैटेगरी में अब आप कहो कि सर ये नहीं आता, आता है दोस्तों। बात क्या है, पहले एडवांस कैपिटल बजटिंग था ही नहीं। अभी लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के पर्सपेक्टिव से देखते तो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में ही आया है ये। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इफ आई शो यू कि जी आपके, चलिए एक्सेल नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये कैपिटल बजटिंग जो है 8 मार्क का कंसिस्टेंटली प्रैक्टिकल आ रहा है, बहुत आसान है। गो थ्रू इट क्विकली भाई, सिंपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को हैंडल करना, इन्फ्लेशन को हैंडल करना, लेकिन स्टिल प्लीज इसको करके जाना। तो वंस अगेन मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, ये एक मिनट है ना, ये 10 में 10A और 10B कर दिया मैंने गाइस, दोनों थ्योरी को। फिर 11th नंबर आप कैपिटल बजटिंग कीजिएगा, उसके बाद आप कीजिएगा सिक्योरिटी एनालिसिस 12th, फिर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, माना कि ये थ्योरी है। रिस्क मैनेजमेंट लास्ट में कीजिएगा। गाइस, आपने अपना लास्ट 1.5 डेज जो है वो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन पे लगाना है। प्लीज टेक एडिक्वेट ब्रेक। आप आराम से अपना जो है भाई, अगर आपका 1.5 डेज का मैं बोलता हूँ, सिंपल सी बात आपको कैसे करना है अभी भाई,
2 आवर्स एट अ स्ट्रेच स्टडी करो। 2 आवर्स स्टडी करने के बाद जो है 15 मिनट्स टू हाफ एन आवर का ब्रेक लो। सिंपल, प्लेन एंड सिंपल। और जब आपको, अगर आप, इफ यू आर अ नाइट पर्सन, यू कैन स्टडी इन द नाइट। इफ यू आर अ मॉर्निंग पर्सन बट आपको एग्जामिनेशन 2 to 5 है, तो उसके हिसाब से आपको यू हैव टू हैव एडिक्वेट स्लीप। प्लीज 6 आवर्स की स्लीप जरूर लीजिएगा। स्ट्रेस किसी बात का नहीं लेना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, अपना बेस्ट देना है। एग्जाम में जो चीज आती है उस पर पहले फोकस करना है। प्लीज फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू, फोकस ऑन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन 100 मार्क्स में से अगर 80 का आता है तो पहले 80 पे फोकस करो। 20 को भी करना बट टुवर्ड्स द एंड करना। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, गाइस आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर एमसीक्यू कब करें, तो प्लेन एंड सिंपल बात बोलूंगा भाई, आपको पहले ना 70 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा। 15 मिनट पहले 70 मार्क्स का पेपर मिल जाएगा, उसमें से आप मार्किंग कर लो, ओके ये इस ऑर्डर में करने हैं। जो सबसे आसान है उसको सबसे पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। और फिर जब आपको एमसीक्यू मिले उसको भी गो थ्रू कीजिएगा क्विकली। और एमसीक्यू ऑब्वियसली बात है, अगेन प्रैक्टिकल आ रहा है, तो यू कैन स्टार्ट विद 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और एल्स वो भी जैसे आपने ये 70 मार्क्स का मार्क किया है उस हिसाब से 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी जैसे ही आपको मिलता है, 3 घंटे रह गए हैं, आप एमसीक्यूज को गो थ्रू कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि 45 मिनट्स में इसको रैप अप किया जाए। या तो फर्स्ट 45 मिनट्स दे दें, नहीं तो आप ब्रेक करके भी करना चाहें। अब आप कहते हैं यार 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से 20 मार्क्स के बहुत स्ट्रांग आते हैं, तो ठीक है पहले 20 मार्क्स करना, लेकिन प्लीज लास्ट के 10 मार्क्स भी अच्छे से करके जाना। ये छोड़ना नहीं है, एमसीक्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्टिव में भी प्रैक्टिकल पहले करना, थ्योरी एंड में करना। इसी तरीके से यहाँ पर एमसीक्यू, यू कैन स्टार्ट विद एमसीक्यू और यू कैन स्टार्ट विद डिस्क्रिप्टिव। इट इज एब्सोल्युटली योर स्ट्रेटजी, बट स्टिल 1.5 मिनट पर मार्क ऑन एन एवरेज जो है आपका, अगर ये रहेगा तो 2 आवर्स 15 मिनट्स आपको इस डिस्क्रिप्टिव के लिए मिलेगा, विच इज सफिशिएंट टाइम। बहुत अच्छा टाइम है, आप पूरा पेपर जो है अच्छे से कर पाएंगे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। अपना प्रॉपर स्लीप लीजिएगा, प्लीज 6 आवर्स से कम की स्लीप ना लीजिएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए, ये अटेम्प्ट है आप लोगों का और यही फाइनल का अटेम्प्ट, फाइनल अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है। अपना बेस्ट दीजिएगा, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। Make your teachers proud, make your parents proud, make yourself proud, make yourself a successful chartered accountant. All the best. God bless you all.